किन मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हुई है? आज मुझे लगता है लगभग 2 महीने के बाद बैठक हुई और सभी काउंसलर ने अपने अपने वार्ड के रिलेटेड जो काम थे उन पे चर्चा की। बिजली की समस्या थी, स्ट्रीट लाइट जो कहीं कहीं पे बंद थी, काफ़ी महीने से बंद थी, और सीवरेज से रिलेटेड, क्योंकि आज विभाग के लगभग IPH विभाग के और PWD और बिजली विभाग के SDOs यहाँ आए हुए थे, तो सभी काउंसलर्स ने अपने अपने वार्ड में जहाँ पे पानी की समस्या थी वहाँ पे बात की। सीवरेज जो लीक हो रहा है शहर में उस पर बात हुई, और जो स्ट्रीट लाइट जो काफ़ी वार्डों में कई गलियों में बंद थी उस पर चर्चा की। सभी लोगों ने अपने अपने वार्डों के मुद्दे यहाँ पे उठाए। बात की जाए विभिन्न वार्डों की, जो समस्या लंबे समय से आ रही, अभी तक धरातल पे उन पे कार्य नहीं किया जा रहा। क्या लगता है किस वजह से जो है उन सब उन समस्याओं पे काम नहीं हो पा रहा, और पार्षद लगातार मांग करें फिर भी धरातल पे उन मांगों को नहीं माना जा रहा, जिस वजह से आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे इशू ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काउंसलर अपने लेवल पे तो काम कर रहे हैं, फॉलोअप भी ले रहे हैं, लेकिन विभाग में स्टाफ की कमी या कह सकते हैं कि काम करने की जील में जो कमी जो रही है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि जो भी काउंसलर हाउस में बात करें या पर्सनली यहाँ आके जब बात करते हैं तो लोगों की समस्याओं के लेके ही करते हैं। बार बार समस्या आती है कि सीवरेज शहर में लीक हो रहा है, विभाग से बात करें तो उनके पास बजट नहीं है। कॉर्पोरेशन ने अपने लेवल पे कुछ बजट प्रोवाइड वहाँ करवाया, लेकिन IPH विभाग और सीवरेज विभाग अलग है, कॉर्पोरेशन में वो मर्ज नहीं हुआ है। तो कॉर्पोरेशन के पास अपना जो बजट है वो रास्तों के लिए या अपने कामों के लिए जो स्ट्रीट्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी कुछ बजट का प्रोविजन हम लोग रखते हैं जो IPH विभाग को देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विभाग के पास अपना बजट कम है, उसके चलते ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं पे सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए हैं, सीवरेज लीक हो रही है, पानी की समस्या भी है कई जगह पे। आज हाउस में जो पहले एक स्कीम बनी थी लगभग 8.5 करोड़ की, जिसको थातरी खड और रंजन महादेव खड से लिफ्ट करना था, कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन के कारण वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन उसको दोबारा रिवाइव किया गया और अब ट्यूबवेल के जरिए उसको हम लोग पानी को उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे और स्टोरेज के लिए टैंक बनाएंगे। तो लगभग 13.5 करोड़ का बजट जो पहले 8.5 था अब 13.5 करोड़ हो गया उसमें। उसको अप्रूव किया है, BOD से अप्रूव किया, थोड़ा कॉर्पोरेशन से भी किया है। तो ये चीज़ें निरंतर चल रही हैं, बीच बीच में कई बाधाएं भी आ रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनको कैसे निपटाया जाए। देवेंद्र जी, आपके द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था हाउस में कि बिना पार्षद के जानकारी के कुछ कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, क्या इसकी सच्चाई कुछ थोड़ी सी इसके बारे में? काफ़ी पार्षदों ने मेरे साथ बात की कि उनके वार्ड में जो काम चले हैं या जो एनडीएस के लिए जो अप्रूवल के लिए काम गए थे वो उनको बिना पीछे किसी और के कहने को वो अप्रूवल ली गई। तो जब चर्चा की गई तो पता लगा किसी अधिकारी ने इंजीनियरिंग से उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के या उनके कहने पे काम उन्होंने डाले थे। तो उस पर हमने कहा कि ये तो एक्ट में जो प्रोविजन है उसके बाहर जा रहे हैं। एक्ट में लिखा हुआ वार्ड सभा और वार्ड कमेटी के थ्रू और जो हाउस अप्रूव करेगा। कॉर्पोरेशन में एक बात है कि यहाँ पे हाउस और कमिश्नर साहब को थोड़ी सी लगभग 10 लाख की पावर है, खर्च कर सकते हैं, लेकिन हाउस सबसे ऊपर है। हाउस जो भी पास करेगा उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक्शन लेवल तक तो 1 रुपए की पावर नहीं है काम करने की, लेकिन जो लोग हाउस को इग्नोर करके या काउंसलर को इग्नोर करके अपने लेवल पे काम करना चाह रहे थे या जिन्होंने किए, उस पर सभी ने ये सहमति जताई है कि वो लोग अगर ठेकेदार उनके कहने पे काम कर रहा है और अपनी मर्जी से काम किए तो वो लोग अपनी जेब से पैसे दें, हाउस उसको अप्रूव नहीं करे। इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अगर बिल्कुल होगी। जिन लोगों ने बिना हाउस के अप्रूवल के काम किया उनकी, देखिए ACR की हम बात करें तो जो भी अधिकारी यहाँ बैठे हैं या बाहर वो जाएंगे तो उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो तो हाउस ही डिसाइड करेगा। तो अगर ऐसी चीजें होती रही तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो भी लीगल कार्रवाई जो भी एक्ट के अंदर प्रोविजन होगा उस पर की। सर, लगातार मीटिंग में बार बार वही मुद्दे जो है वो दोहराए जाते हैं। क्या कारण है कि सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है, फिर अगली मीटिंग में भी उन्हीं को ही दोहराया जाता है? तो क्या लगता है, तालमेल नहीं है, बजट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, क्या वजह जो है वो रहती है? देखिए मेरा अपना मानना है कि 50% तो उसमें काम होते हैं, लेकिन क्योंकि सभी काउंसिलों में काम करने की इच्छा बहुत है, लोगों के प्रेशर है, तो सभी का ये रहता है कि वो 100% करवा लें, लेकिन 100% हो नहीं पाता। 50% 70% काम हो रहे हैं। और जो तालमेल की हम बात कर रहे हैं वो जो हमारे स्टाफ है उसमें कमी है, और जो स्टाफ है वो स्किल्ड नहीं है। स्टाफ का स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और काम करने की जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो होंगी तभी
काम चलेगा, क्योंकि बिना काउंसलर और बिना स्टाफ के काम एक तरफा से हो नहीं सकता, दोनों को साथ में चल के काम निकालना है। तो बहुत से सारे इशू हैं, बार बार वही चीज़ें आती हैं, चाहे APH विभाग की हो, सीवरेज की हो, लीकेज हो रही है। मुझे लगता है हम जो लोग जब बाहर मीटिंग करते हैं, बाहर सभाएं करते हैं, तब ज़्यादा इशू सीवरेज और पानी के भी होते हैं, कॉर्पोरेशन के भी उसमें होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे उसमें रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हाउस में बार बार ये चर्चाएं होती हैं और हर काउंसलर अपने वार्ड के लिए लड़ाई लड़ता है, ये अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि विकास के नाम पे तो कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए, विकास तो निरंतर चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए। तो ये बात की जाए धर्मशाला स्मार्ट सिटी की, तो यहाँ पे जो स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए हैं उनको उठाने के लिए केवल एक ही मात्र गाड़ी है। तो इतने स्थानों पे जो डस्टबिन लगाए गए हैं उसके लिए एक गाड़ी लगातार वो डस्टबिन भरे होते हैं, कूड़ा करकट जो है बाहर पड़ा होता है। आपको लगता है कि इनको कैरी करने के लिए एक अन्य साधन उपलब्ध होना चाहिए ताकि समय समय पर कूड़ा जो है वो उठाया जा सके वहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, ये जब ये अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे थे तो उसके साथ 2 व्हीकल भी थे, जो टेंडर उसमें हुआ था स्टेट लेवल पर, तो उसमें 2 व्हीकल भी थे, और जब हमारा टाइम था तो 2 व्हीकल काम करते थे। कोई भी काम है, मुझे याद है कि जब हम लोग सुबह उठते थे, जब मैं मेयर था तो सुबह 7 बजे मुझे लोग व्हाट्सएप कर देते थे, ये है स्मार्ट सिटी, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि सफाई वाले 7:30-8 बजे शुरू करते थे, डस्टबिन उसके बाद उठते थे, लेकिन फॉलोअप लेना जो है वो सबसे ज़रूरी है। डेली का डेली सफाई एक ऐसा काम है, अगर हम 7 दिन ठीक करें और एक दिन उसमें ब्रेक लग जाए तो वो सारे 7 दिन भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि सफाई के लिए हमें डेली रोज़ का फॉलोअप लेना पड़ेगा, कहाँ डस्टबिन नहीं उठ रहे हैं, कहाँ हम किसी और के ऊपर ये बात एलिगेशन लगा के या करें, लेकिन गाड़ी 2 चाहिए। पिछले हाउस से हम लगभग पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि दूसरा व्हीकल, मुझे लगता है हमने लगभग 16-17 करोड़ रुपया इन डस्टबिन में लगाया है, और एक गाड़ी में अगर 10-20 लाख का काम होना है तो 20 लाख के चक्कर में हम लोग 15 करोड़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट को चाहिए कि लोगों की सहूलियत के लिए डस्टबिन लगे हैं तो उसको निरंतर उनकी सफाई और उनको लिफ्ट करने का ध्यान इनको रखना चाहिए। ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ हमारे इनकी कमी है जो डेली फॉलो की है। सर, आपको क्या लगता है ये जो आपने कहा कि फॉलोअप नहीं है, तो अधिकारियों की जो है वो लेट लतीफ़ी है जिसकी वजह से ना फॉलोअप लिया जाता है, उसी की वजह से जो है वो काम पेंडिंग हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, फॉलोअप अधिकारियों को भी लेना चाहिए और जो कंसर्न काउंसलर हैं, मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, सबको लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सफाई डेली का डेली हमें 100 नंबर चाहिए उसमें। एक दिन भी हम कम करें तो वो सारा पीछे वाला साफ हो जाता है, और कचरा बाहर से लोग आते हैं। तो फॉलोअप मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे याद है कि मैं 7 बजे से शुरू हो जाता था कि फलानी जगह पे डस्टबिन नहीं उठा या फलाना नहीं उठा, और उसके लिए खींचने पड़ते थे लोग। 2 गाड़ी उस टाइम पे थी, आज 1 गाड़ी काम कर रही है, तो काम में फर्क पड़ेगा। सर, और आपका कहने का ये मतलब है कि जो MC के आला अधिकारी है वो फॉलोअप नहीं लेते? बिल्कुल बिल्कुल, फॉलोअप नहीं हो रहा, तभी तो काम नहीं हो रहा। और यहाँ आपने मीटिंग में देखा होगा कुछ चीज़ें अधिकारियों को पता भी नहीं है, जो फील्ड में हो रही है उनको पता भी नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमें बताया नहीं किसी ने। तो दोनों, हालांकि ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन ग्रुप बने हुए उसमें वही चीज़ें आती हैं जो उठ रही हैं। और जहाँ पे डस्टबिन की बात है, बड़ी जगह पे जो अंडरग्राउंड डस्टबिन है वहाँ पे स्मेल मार रहे हैं, उनको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। डोर टू डोर कलेक्शन की बात होती है, लोगों के पास आपके कर्मचारी जाते हैं ठेकेदार के थ्रू, लेकिन यहाँ पर बैठक में बोला जाता है कि हमारे पास तो पता ही नहीं है कि कितने लोग पैसा नहीं दे रहे हैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का। क्या ये सिर्फ ठेकेदार तक ही सीमित रहती है चीज, या ठेकेदार को ठेका देने के बाद उनसे फॉलोअप ही नहीं किया जाता? यही बात में आ गया, फॉलोअप की कमी है। ये जो चेन है, सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर आला अधिकारियों को बताएंगे, यहाँ तक बात जिसने डिसीजन लेना उस तक बात ही नहीं पहुँच रही, तो फिर वो डिसीजन क्या लेगा? तो ये चीज़ें बीच फॉलोअप की कभी मैंने बात की कि फॉलोअप की कमी है यहाँ पर। जो कोई डस्टबिन, जो कोई डोर टू डोर कचरा नहीं दे रहा है या उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो बात ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। हाउस में अधिकारियों ने अभी माना कि हमारे तक ये बात नहीं पहुँची, क्योंकि सुपरवाइजर ने नहीं बताया, सुपरवाइजर बोलता है कि मैंने दूसरे सुपरवाइजर को बताई, तो ये सारी फॉलोअप की कमी उसके। तो ये इसमें ठेकेदार नहीं है जिम्मेदार, ठेकेदार की जवाबदेही नहीं थी इसमें? देखिए, ठेकेदार का काम है वहाँ पे सफाई करना। हालांकि हमारा CLC काम कर रही है 50% कॉर्पोरेशन, और मुझे लगता है कि 2 ही ऐसे, 2 जोन ऐसे जहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों के काम के जो उनके सुपरवाइजर, उनके ऊपर भी कॉर्पोरेशन के सुपरवाइजर बैठे हुए हैं। ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, उसकी सुपरविजन कॉर्पोरेशन का सुपरवाइजर करेगा, हमारा सुपरवाइजर JE को बताएगा और JE आगे हमारे। तो ये एक चेन है, चेन के रूप में
फॉलोअप इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अधिकारी पूछेंगे नहीं, अगर वो नहीं बता रहे तो यहाँ से भी कोई पूछे कि क्या चला ये। और इसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था एबीडी वाली, तो मुझे लगता है धर्मशाला स्मार्ट सिटी ही होगा जिसमें एबीडी से बाहर काम करने की परमिशन मिली है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम पिछले 5 वर्षों से इसकी ट्राई कर रहे थे लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन अभी इन्होंने मिलके ये जो डिसीजन लिया है, बीओडी में अप्रूवल दी, सरकार ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, ये बहुत बड़ा काम था। क्योंकि मर्ज एरिया के लोग कहते थे कि हम लोग स्मार्ट सिटी में नहीं हैं। बाकी पेन सिटी में सारे काम चले थे, बसेस का वहाँ प्रोविजन था, स्ट्रीट लाइटिंग का था, लेकिन सिर्फ जो स्ट्रीट बननी थी या वॉकवेज बनने थे उसमें एबीडी के बाहर काम नहीं कर सकते। लेकिन अब इन्होंने अलाउ करा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।